के किसी कोने में रखा जाए, हम रह लेंगे। आप रोइए नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सारा को कुछ नहीं हो गया, सब ठीक होगा। बोलो ये देखिए हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चे किसके सारे जिएंगे? जो छोटी सी बच्ची क्या करेगी? इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? हमें कोई भी नहीं है। अभी आपको बताया भेजने कहाँ पे पाकिस्तान में? तो 30 तारीख डेडलाइन दी हुई है। मोदी जी से ये अपील करूंगा कि हम लोग को यहाँ पे कत्ल ना किया जाए। हमें बोलते हैं कि जब अभी बात आ रही है कि बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान वापस भेजा, ये पाकिस्तानी है, इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा नौकरी भी हो गई है। ये हमारे सर का साया नहीं रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पापा को पाकिस्तान भेजा रहे हैं, सरकार भेज रही है। आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं? हाँ, हमारे पापा को पाकिस्तान ना भेजे। ये ड्रोन है ना? पुलिस पोस्ट बेली चिराना के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ टेररिस्ट अटैक, उसके बाद से जो पाकिस्तान के लोग जो जम्मू कश्मीर या भारत में रह रहे हैं उनको वापस भेजने की जो है वो बातें की जा रही थी। और ये जो फैमिली है ये पुंछ मेंढर की फैमिली है और इनके घर के जो मेल मेंबर्स हैं और उनके साथ 5 बहनें हैं, उनको वापस भेजने की जो बात की जा रही है। और ये पूरी फैमिली यहाँ पे पहुंची हुई है। 1965 में जब वो ये कुछ मामला चल रहा था, उसके बाद जब वो वहाँ पे आश्रय लेने गए थे, वहाँ से वापस आए और उसके बाद ही से जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। और जो जिनको अरेस्ट किया गया है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है वो सर्विस कर रहे हैं। और रिसेंटली उनकी जो ड्यूटी है वो कटरा में वो लगे हुए थे, पोस्टेड थे, उनको जो है यहाँ पे अंदर रखा गया है और उनको वापस पाकिस्तान भेजने की जो है वो बात की जा रही है। और ये फैमिली जो है यहाँ पे रो रही है, बिलक रही है और ये कह रही है कि हमारे बच्चों के सर से जो उनके बाप का साया जो है वो ना छीनो। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ जो है इनका कहना है। 40 साल से गवर्नमेंट भी बना रहे हैं और ये इनका शजरा नस्ब है। अब ये शजरा नस्ब के मुताबिक भी देखेंगे, पुलिस में जॉब करते हैं 26 साल से वो थानों का मुंशी रहा है, जम्मू में बहुत सारी थानों में रहा है। उसके बाद अभी रिसेंटली कटरा में है वो, इससे पहले वो जो है डोडा किश्तवाड़ के अंदर रह के आया सर्विस करके। 26 साल सर्विस होने के बाद आज उस बंदे को आप बोलोगे कि भैया आप जो हो यहाँ से जाइए। 9 लोग एक परिवार के, आज एक परिवार वो 9 लोगों का बच्चा नहीं है, आज वो परिवार जो है 300-400 लोगों में मुश्तमिल है। छोटे छोटे बच्चे ही है जिनकी उम्र 6 साल 4 साल 3 साल के बच्चे जो है, इनको छोड़ के कोई कहेगा भी आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान क्यों जाए भाई? जब पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं तो पाकिस्तान जाके क्या करना है? ये सवाल है सरकार से कि सरकार थोड़े से होश के नाखल ले और इसमें देख के बताए कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें भाई जो लोग टूरिस्ट वीजा पे आए। पाकिस्तान में है इनका कोई नहीं है पाकिस्तान में। अब वाघा बॉर्डर पार करते हैं, जानवर थोड़े हैं कि वाघा बॉर्डर पार कर दो इनको लेके। घर कुछ नहीं है, कहाँ गए नहीं कभी, तो वहाँ कहाँ से आएगा? कभी देखा ही नहीं है पैदा यहाँ के, वो इनको क्या पता पाकिस्तान कहाँ है? इनका पाकिस्तान का कैसे बन गया? हमने पूछा नहीं कभी। देखिए हुआ ये था कि 65 के अंदर इनके फादर साहब भागे थे उस टाइम जंग के टाइम पे, वो पाकिस्तान तो गए नहीं थे। पीओके के अंदर जो हिस्सा हमारा मेंढर का ही, पुंछ का ही जो हिस्सा साइड में रिश्तेदार रहते थे अपने, उनके पास जाके छुपे। जब हालात ठीक हुआ वापस अपने घर को आए, तब से यहाँ रह रहे हैं। तब से सारा कुछ है, स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ की पढ़ाई है उनकी, वो सर्टिफिकेट्स हैं, जमीनें उनकी अपनी हैं। 170 कनाल जमीन आज भी उनके नाम पे है। तो अब अचानक से रातों रात आर्डर निकालोगे कि नहीं जी 65 के अंदर, क्योंकि इनका बाप जो है वो भाग के किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जान बचाने गया था, तो वो वापस क्यों आया? तो आज इनके बच्चों को जो वापस भेज दो, ये मतलब बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है और इसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए। सबको इधर छोड़ के वो जो घर चलाने वाले लोग हैं, जो ब्रेड अर्नर है, इनको भेज दो पाकिस्तान। ये कौन सा कानून है, हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उनको जो है भेजने की बात, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप बीवी बच्चे इनके यहाँ पर रहेंगे, माँ बाप इनके यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद सरकार कह रही है जी इनको उठा के भेज दो पाकिस्तान। भाई जिन्होंने पाकिस्तान देखा नहीं, पाकिस्तान गए नहीं, पाकिस्तान में कोई जमीन नहीं, कि पाकिस्तान में कोई घर नहीं उनका, उनको आप पाकिस्तान भेजोगे? और फिर इस पे तो मतलब मैं कहता हूँ कि 26 साल से एक आदमी पुलिस की नौकरी कर रहा है, थाने का मुंशी है, थाने का मुंशी रहा है, उसने 26 साल पर्चे लिखते होंगे। उस आदमी को आप अचानक से रातों रात उठोगे, आर्डर निकालोगे और उसको बोलोगे कि आप यहाँ से निकल जाओ। ये खुदा के सामने जो है बिल्कुल इनजस्टिस है, ये नहीं होना चाहिए। हम आपकी से गुजारिश करना चाहते हैं कि भी इसके ऊपर सरकार सोचे, कुछ कोई बाइफरकेशन करे भी, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। आप भेजिए जो टूरिस्ट वीजा पे लोग आए हुए हैं, जो वाकई में नेशनल थ्रेट है, उन लोगों को भेजिए आप, कोई इशू नहीं। तो जो लोग आपकी एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को आप उठा के पाकिस्तान भेजो। बिल्कुल जो यहाँ पर सेटल्ड है लोग, और खासकर इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि भी लड़कियों को कहा जा रहा है
कि जी तुम पाकिस्तानी नेशनल थी किसी जमाने में, उसकी शादी यहाँ पर होगी, उसके बच्चे यहाँ पर, तो पाकिस्तान चले जा। तो ये जो बांटने का काम जो शुरू हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ये आने वाले टाइम में इसका जो है वो रिजल्ट को अच्छा आने वाला दिखता नहीं है हमें। आज किसी मासूम बच्चे को हम जो है इस तरीके से करके यहाँ पर रखेंगे कभी माँ के बगैर बाप के बगैर, कल उस बच्चे के जहन में क्या हम बीज बो रहे हैं कि वो आगे चल के क्या करेगा। सरकार से कि हमसे इंसाफ किया जाए, मेरे बच्चों के बाप को मत छीनो, अगर छीनना ही है तो इनको मार दो, इनको गोली मारो और उनको बॉर्डर पार करा दो। अगर यहाँ पे हमें नहीं रहने दे रहे तो बच्चों को क्यों यहाँ पे रख रहे हो? बच्चों का सहारा कोई बन सकता है, कोई नहीं बन सकता ना, तो फिर हमें मार दो। फैसला लिया गया, हमें नहीं पता इन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, लेकिन जो पुलवामा में हादसा हुआ है उसका अफसोस हमें भी है, हमें बहुत अफसोस है उस खून का, लेकिन हमारा खून तो मत करो ना, हम तो बेगुनाह हैं, हम उसमें कोई शामिल नहीं थे, हमें तो नहीं पता था कि पुलवामा में क्या हो रहा है, लेकिन हमारा खून मत करो। अगर खून करना ही है तो हम सबका करो। मैं मोदी जी से ये अपील करूंगा कि हम लोग को यहाँ पे कत्ल ना किया जाए। हमारे दादू दादी सब, हमारे दादू उनके माँ बाप सब इधर के, ये सब इधर की पले बड़े। यहाँ पे जब सिर्फ यहाँ से हमारे पापा के जो मामा पापा है उनको उधर लेके गए थे, जब वो लोग जब वापस आए बोलते हैं कि जब अभी बात आ रही है कि बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान वापस भेजा, ये पाकिस्तानी है, इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा नौकरी भी हो गई है। ये हमारे सर का साया नहीं रहेगा। हमारे पापा को पाकिस्तान भेज रहे हैं। आपके पापा यहीं पे यहीं पे अभी थाने में हैं, अभी उन्हीं को डिटेन किया उनके फादर साहब को। तो ये बच्चे हैं, आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम होम मिनिस्टर साहब से भी। और हाँ जी, अंदर हैं पुलिस स्टेशन के, हाँ इन्हों यहीं पे डिटेन किया हुआ है। क्या नाम है आपका? जान अली। क्या कहना चाहेंगे? क्यों रोक रहे हैं आप? हमारे पापा को पाकिस्तान भेजा रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? ये सरकार भेज रही है। सरकार भेज रही है। आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं? हाँ, आप क्यों रोक रहे हैं? हमारे पापा को पाकिस्तान ना भेजे। ये रोन है ना? मम्मी भाई, ये जो उसकी जो पुलिस वाला ना, इफ्तिखार अली साहब, उसकी वाइफ है, क्या कहो, वो है जो दूसरा, ये इसका बोर्ड का मेंबर भी है जो हमारा है, सबको दे रखे वो पाकिस्तानी नहीं है। अचानक उनको कहा जाता है। सबको दे रखे वो पाकिस्तानी नहीं है। मोदी जी से क्या ये जो नहीं, मैं डिटेल्स बता दूं हुआ क्या। ये जो भेज रही है, गलत भेज रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहेंगे? हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, हमें इंडिया के किसी कोने में रखा जाए, हम रह लेंगे। आप रोइए नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सारा को कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। बोलो, मोदी ये से देखिए अपील करना चाहते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे किसके सारे जिएंगे, ये छोटी सी बच्ची क्या करेगी, इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? हमें कोई भी नहीं है। अभी आपको बताया भेजने कहाँ पे पाकिस्तान में? तो 30 तारीख डेडलाइन दी हुई है, हमारे 9 बंधु की लिस्ट आउट हुई है, हम किसके सहारे जिएंगे? हमारा खून कोई होगा कमाने खिलाने वाला? हमें इंडिया मोदी से अपील करते हैं, हमें इंडिया के किसी कोने में रहने दिया जाए। क्या कहा क्या जा रहा है? पाकिस्तान भेजा जाएगा उन्हें परिवार? हम नहीं रह सकते हैं, पहले हमें मार दिया जाए फिर इनको भेज दिया जाए पाकिस्तान। कितनी देर से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जम्मू में जब से मेरी शादी हुई हम जम्मू में रहते हैं, लेकिन हमारी जमीन उधर बहुत है, हमारा मकान है उधर, हमारे बाप दादे की कब्र है, 136 कनाल हमारा रकबा है उधर जमीन, हमारे मकान है उधर, हमारे बाप की कब्र है उधर, हमारे दादा की कब्र है जी। पुंछ में, हाँ, तहसील मेंढर। हमारे जो देवर थे ना वो 27 साल हो गए उनको सर्विस करते हुए। 26-27 साल से ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी कर रहे हैं।
और उसके बाद 1965 की जंग के अंदर इनके फादर साहब जो थे वो गए थे, तो वो अपने रिश्तेदारों के पास जान बचाने के लिए, उस टाइम तो पीओके तो हमारा ही हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा तो है नहीं है। आज तक भी हमारी असेंबली की 26 सीटें जो है वहाँ पे रिजर्व हैं, तो रिजर्व इसीलिए रखी है कि क्योंकि वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। अगर भैया हाँ 27 साल से इन सर्विस ही है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो ठीक है भैया, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर पीओके जम्मू हिंदुस्तान का हिस्सा है तो फिर यहाँ इन लोगों को पाकिस्तान किसके पास भेजा जा रहा है। तो जब 65 की जंग हुई थी तो इनके फादर साहब गए थे, बाकी इनके दादा परदादा लक्कड़ दादा जितने भी थे वो यहीं के रहने वाले हैं और यहीं पे उनकी कब्रें हैं, यहीं पे उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली है। और 171 कनाल जमीन जो है इनकी मालकी जो है वो मेंढर में अभी भी अवेलेबल है। ब्रिटिश टाइम की इनकी जो है उस टाइम की जमीन जो है यहाँ पे है। तो उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट बने, नौकरी मिली, सब कुछ हुआ। तो आज अगर इन बच्चों को कोई बोले कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, मुझे बताओ ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका कौन है पाकिस्तान के अंदर। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं होम मिनिस्टर साहब से, मोदी साहब से कि भाई इस मसले को संज्ञान लिया जाए थोड़ा और इन बच्चों पे कम से कम रहम किया जाए। ठीक है यार, जो कुछ हुआ पहलगाम में हम उसको भी कड़े लफ्जों में कंडेम करते हैं, वो एक हैवाना हरकत उन लोगों ने की है, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है उसमें, उनकी सजा इनको क्यों मिल रही है। जो सजा के हकदार हैं पहले उनको ढूंढो ना, वो मिले आज क्या, कितने दिन हो गए इंसिडेंट को, तो कौन लोग पकड़ेंगे, क्या क्लियर हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता लगा, कुछ नहीं हुआ। पानी बंद किया और इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को खचल गया, बस इसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। जब से पहलगाम का अटैक हुआ है तब से हमें नोटिस मिला कि आप पाकिस्तान चले जाओ। हम मानते हैं कि उनको बेरहमी से मारा गया है, तो हम उनकी भी मजम्मत करते हैं, हम दुखी हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा क्या इसमें कसूर है। तो अगर पाकिस्तान आपको भेज दिया तो कहाँ रहोगे आप? कोई नहीं है सर इनका उधर, वहाँ पे कोई नहीं है, कहाँ भेजेंगे, किसके पास भेजेंगे। हमें रखा जाए, ना कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, ना कोई घर है इनका वहाँ पे, ना कभी जिंदगी में ये गए हैं ना इन अगर इस बच्चे के छोटे बच्चे के दादा परदादा का कोई बंदा 2-3 साल के लिए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ गया और जब हालात नॉर्मल हुए वो वापस अपनी जुडिक्शन में आ गया, अपनी जमीनों पे आ गया, वहाँ से आके 50-60 साल वहाँ उन्होंने जमीनें आबाद की, यहाँ के रहने वाले स्टेट सब्जेक्ट होल्डर बने वो लोग, जेएंड के गवर्नमेंट ने उनको नौकरियां दी, सब कुछ करने के बावजूद अगर आज 60 साल के बाद किसी बंदे को कहा जाए कि तो अपने परिवार को यहीं छोड़ और पाकिस्तान चला जा, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। ये बच्चों के मैंने पुलिस के फॉर्म भी पकड़े हैं, मैंने पुलिस के फॉर्म भी पकड़े हैं कि मेरे बच्चों के बाप को मत छीने, पुलिस नहीं सुन रही है, हम क्या करें। ओ मेरे अल्लाह, ओ कोई सुन रहा है तो हमारी सुनो ना, ओ सुनो ना हमारी, अगर कोई सुन रहा है तो मैं सवाल ही हूँ ना। और मेरे बच्चे ना छोटे छोटे, मेरे बच्चों के सर से इनके बाप का साया ना छीना जाए, बस मेरी यही अपील। आप रहने वाले कहाँ से हो? ओ मेरे अल्लाह, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रहने वाले हैं, मेंढर सलवा में रहते हैं। आपको कितनी देर पहले इन्होंने बोला कि यहाँ से जाना है? 26 तारीख को रात को 10 बजे बोला है कि 27 तारीख को आपने इंडिया लीव करना है। आपके शोहर कहाँ हैं अभी? मेरे शोहर ये अंदर है, किस थाने के अंदर? थाने के अंदर। आप सब